तो फाइनली बच्चों देख सकते हो मुझे कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा का एकदम 101% ओरिजिनल पेपर मिल चुका है बच्चों, जहां पर मैं आज की इस वीडियो पे आपको पूरा यह क्वेश्चन पेपर हल भी कराने वाला हूं। और यह बच्चों पेपर है किसी भी वक्त डिलीट हो सकता है, तो यदि आपके पास ये वीडियो प्राप्त हो गया तो प्लीज़ इसे डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो ये किसी भी वक्त डिलीट हो जाएगा तो कोई काम का नहीं रहेगा। तो प्यारे बच्चों इसका पेपर का PDF है जो आंसर शीट का क्वेश्चन पेपर का दोनों का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और खाली समझदार बच्चे इसको पूरा देखेंगे, क्योंकि जानते हैं कि यदि ओरिजिनल पेपर है तभी मैं आपको इतने हड़बड़ी में देना चाह रहा हूँ। यदि आप इससे पूरी तैयारी कर लेते हैं तो आप इस पेपर से जो 70 नंबर का आने वाला है वो 70 का 70 ले आएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आपको घर बैठे प्राप्त हो और आप अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम आ चुके हैं पेपर पे और आपको हम बारी बारी से बताएंगे कि कौन से प्रश्न का क्या उत्तर होने वाला है। तो फ्रेंड्स आपको शेयर करना नहीं भूलना है। ये देखिए हमारे पास आंसर शीट भी है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ सभी का आंसर भी लिखा हो, मैं आपको बताते चलता हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिससे पहला है टॉलेन अभिकर्मक पूछा गया है, टॉलेन अभिकर्मक है। आपको बताना है कि टॉलेन अभिकर्मक आखिरकार क्या है, ठीक है। तो हम पहला है अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड निर्जल ZnCl2 प्लस सांद्र HCl। थर्ड है अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट। फोर्थ है कॉपर सल्फेट का क्षारीय विलयन। तो आप इसका जो सही उत्तर लगाओगे बच्चों अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, क्या होगा, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है विशिष्ट चालकता की इकाई है, तो बताना है विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है। ओम इनवर्स, यस डॉट सेंटीमीटर इनवर्स, सैम या ओम। तो आप बताओगे इसका ऑप्शन नंबर 12 से उत्तर हो जाएगा यस डॉट सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। अगला है कैनिजरो अभिक्रिया नहीं देता है, तो बताना है कि कैनिजरो अभिक्रिया क्या नहीं देता है। फॉर्मेल्डिहाइड, एसिल्डिहाइड, बेंजिल्डिहाइड या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताओगे इसका जो सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा, एसिल्डिहाइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके। अगला है सेल स्थिरांक है, ऑप्शन है A/L, दूसरा है L/A, थर्ड है L.A, चौथा है E सही L/A। तो आप सभी को इसका सही उत्तर लगाओगे ऑप्शन नंबर L/A इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है विटामिन B12 किस धातु का संकुल यौगिक है। आप बताओगे आयरन का, मैग्नीशियम का, निकिल का या कोबाल्ट का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कोबाल्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है बच्चों RNA में नहीं पाया जाता है, तो आप बताओगे RNA में क्या नहीं पाया जाता। थायमीन, यूरेसिल, एडेनिन या ग्वानिन। तो आप बताओगे क्या नहीं पाया जाता, तो यूरेसिल। RNA में क्या नहीं पाया जाता, यूरेसिल नहीं पाया जाता है। अगला है प्यारे बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या बोला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है सोडा वाटर बिंदी बिंदी का विलयन है, तो आप बताओगे सोडा वाटर किसका विलयन है, तो आप बताओगे H2O प्लस CO2 मतलब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन है, ठीक है। चलिए मैं आपको इसका उत्तर बताते चल रहा हूं। यहां पर देखिए उसका उत्तर भी है, ठीक है। प्रतिरोध का व्युत्पन्न कहलाता है, तो आप बताओगे प्रतिरोध का व्युत्पन्न क्या कहलाता है, आप बताओगे चालकता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चालकता कहलाएगा। ओके। नेक्स्ट है EDTA एक बिंदी बिंदी का लिगेंड है, तो आप बताओगे हेक्साडेटेंट। क्या लिखेगा, हेक्सा डे, ये टा है, ठीक है ना, हेक्साडेटेंट लिगेंड है। अगला है प्रशीतन फ्रियोन का सूत्र क्या है, तो आप बताओगे फ्रियोन सूत्र CCl2F2। क्या बचोगे, CCl2F2 होता है। अगला बच्चों TNT तथा अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण बिंदी बिंदी कहलाता है, तो आप बताओगे TNT और अमोनियम नाइट्रेट का मिश्रण एमाटोल। क्या कहलाएगा, एमाटोल कहलाता है। ओके। नेक्स्ट बच्चों प्रोटीन एक है, तो आप बताओगे प्रोटीन एक क्या है, अमीनो एसिड का बहुलक। क्या प्रोटीन एक क्या है, अमीनो एसिड का बहुलक है। ओके। चलिए यार बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सत्य असत्य चुनकर लिखिए। पहला है डेल जी का विद्युत वाहक बल E के संबंध में डेल जी इक्वल टू -N, यहाँ पर बच्चे H नहीं है ये N है, ठीक है, मिस F
ई होता है। मैंने अभी इसको जब बुक से देखा है तो ये यहाँ पर ही क्या होता है, एन होता है, ठीक है ना। शायद इन्होंने एमपी बोर्ड वालों ने मिस प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। किसी अभिक्रिया का सबसे धीमा पद वेग निर्धारण पद होता है, तो आप बोलोगे नहीं होता है, तो आप बोलोगे इसका उत्तर हो जाएगा सत्य हो जाएगा। अगला है बच्चों KMnO4 एक प्रबल आक्सीय कारक है, तो आपको पता पोटेशियम परमैंगनेट होता है, तो ये क्या होता है, प्रबल आक्सीय कारक होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है संक्रमण तत्वों के यौगिक प्राय रंगहीन होते हैं, तो आप बोलोगे जी ये बात तो सत्य है भैया कि संक्रमण तत्वों के जो यौगिक होते हैं प्राय रंगहीन होते हैं, मतलब उसमें कोई रंग नहीं होता। क्वेश्चन 5 है एलिफेंटिक अमीनो एसिड से कम क्षारी होते हैं, तो बात सत्य है कि एलिफेंटिक अमीनो से कम क्षारी होता है, तो इसको उत्तर हो जाएगा सत्य हो जाएगा। एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तो आप पता है कि एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तो आपको जाएगा इसको उत्तर सत्य, मतलब टोटल का टोटल पूरा ही पूरा यहाँ पर इन्होंने सत्य दे दिया है, ठीक है। अगला बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी बनाकर लिखिए। देखिए प्यारे बच्चों, अभी हम इसमें से कुछ का उत्तर मिल गया है, तो हम अभी आपको कुछ उत्तर बता देते हैं सही जोड़ी में, बाकी का उत्तर आपको जो PDF के रूप में टेलीग्राम में आंसर शीट पे दे देंगे हम, ठीक है। देखिए अभिक्रिया की दर हमें अभी नहीं पता चला है कि इसका आखिरकार होता क्या है, ये हमारे ख्याल से ये होगा इसका अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता का समय के साथ होने वाली कमी, ठीक है। नेक्स्ट है एल्किल मैग्नीशियम एल्डिहाइड क्या होता है, तो आप इसको लगा दोगे 2 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड है बच्चों समपराशरी विलयन क्या कहलाता है, आप बोलोगे मोलर सांद्रता बराबर होता है, ठीक है। चौथा है स्पिरिट ऑफ वाइन क्या कहलाता है, तो आप बताओगे एथिल अल्कोहल कहलाता है, ओके। नेक्स्ट है पार्किन अभिक्रिया क्या, तो आप बोलोगे कर्वधातिक अभिक्रिया को पार्किन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है लूनर कास्टिक किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों देखिए सूत्र यहाँ पर अपने पास हमने इसका आंसर भी ले आया है, ठीक है ना। तो बोला है लूनर कास्टिक किसे कहते हैं, तो आप लगाओगे सिल्वर नाइट्रेट को क्या कहते हैं, लूनर कास्टिक कहते हैं। दूसरा है जेडियन परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या क्यों नहीं दर्शाता है, तो आप बताओगे क्योंकि इनमें डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते, क्या लिखोगे, क्योंकि इनमें डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं, ओके। अगला है बच्चों एल्किल एल्डिहाइड ध्रुवीय प्राकृतिक का होता है, फिर भी वह जल में क्यों आविलेय, क्या बोला आविलेय है, तो आप बताओगे एल्किल एल्डिहाइड और पानी के अणुओं के बीच नया आकर्षण बल एल्काइल एल्डिहाइड और पानी के आकर्षण बलों में कमजोर होता है, इसीलिए इनमें जल में ये आविलेय होता है। अगला है बच्चों विक्टर मेयर परीक्षण में प्राथमिक अल्कोहल कौन सा रंग देता है, तो आप बताओगे विक्टर मेयर परीक्षण में प्राथमिक अल्कोहल कौन सा, लाल रंग का अल्कोहल देता है, मतलब रंग देता है। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, तो आप दे सकते हो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, एथेनोइक एसिड, क्या होगा बच्चों, एथेनोइक एसिड होता है, ठीक है। चलिए इस प्रकार से बच्चों आपके वैकल्पिक क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब हम आते हैं यहाँ से प्रश्न क्रमांक 6 से। प्रश्न क्रमांक 6 से आपको 20 तक कराएंगे अब आगे का। तो आपको करना क्या है पहले बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी बच्चों को क्वेश्चन समझाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन समझाने के बाद हम आपको इसका उत्तर लास्ट में बताते चलेंगे किसका क्या उत्तर है, आप उसे स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। पहला है ज्यूटर आयन किसे कहते हैं, तो आपको बताना है ज्यूटर एक प्रकार के आयन होता है, उसे क्या कहते हैं बताना, उसके बाद परिभाषा लिख देना है। अथवे में DNA अंगुली छापन क्या है, इसका महत्व आपको बता देना है। प्रश्न क्रमांक 7 है वाट ऑफ समीकरण लिखिए, इसकी सहायता से अणुभार करने का सूत्र लिखिए, इसका सूत्र लिख देना है। अथवा है आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर, क्या करना है बच्चों, आदर्श एवं अनादर्श विलयन में क्या करना है आपको, अंतर यहाँ पर लिख देना है, ओके। नेक्स्ट है बच्चों प्रश्न क्रमांक 8 फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम लिखिए, क्या लिखना है बच्चों, फैराडे के यहाँ पर आपको वैद्युत अपघटन का नियम लिखना है, 2 नंबर मिल जाएगा। पूछा है ग्लूकोज के 5% विलयन में 25% डिग्री पर परासरण दाब की गणना कीजिए। ग्लूकोज की आणविक द्रव्यमान यहाँ पर देखिए 180 दे दिया है और
आर बराबर दे दिया 0.0821 लीटर्स दे दिया है। ओके, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 9, लेंथेनाइट संकुचन क्या है समझाइए। आपको बताना लेंथेनाइट एक्टिनाइट जो होता है पीरियोडिक टेबल में, आपको यहाँ पर उसके बारे में बताना है। अतः बोला है टेरिलियम ऑक्साइड श्वेत है जबकि टेरिलियम क्लोराइड बैंगनी क्यों होता है, यहाँ पर आपको इसका रीजन बता देना है। ठीक है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 10 में है संकुल एवं जटिल आयन क्या होते हैं समझाइए। आठवें में पूछा है निम्न का आयुपेसी नाम और उपसा संयोजन संख्या लिखिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 का हेमेट्रेट समवेता को उदाहरण सहित समझाइए अथवा लीकेज समवेता को उदाहरण से समझा देना है। देखिए यहाँ पर क्या है, यदि आपको कोई सा क्वेश्चन नहीं बनना है, यदि उसका अथवा बनना है तो आप अथवा वाला लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है द्विक लवण संकुल लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए अथवा है कार्बिल एमीन परीक्षण समीकरण से समझाइए। देखिए यहाँ पर कार्बिल एमीन जो परीक्षण होता है, यहाँ पर आपको उसकी परिभाषा भी लिखना है और साथ में आपको यहाँ पर समीकरण लिखते समय उसका उदाहरण भी कर देना है, लिख देना। प्रश्न क्रमांक 13 है फीडल क्रॉप्स अभिक्रिया समीकरण सहित लिखिए अथवा एस एन फर्स्ट एवं एस एन सेकंड अभिक्रिया में आपके यहाँ पर क्या लिख देना, अंतर स्पष्ट कर देना है। इसके बाद बच्चों आता है प्रश्न क्रमांक 14, निम्न में के केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला है राइमर टीमन अभिक्रिया का। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करना है, आपको परिभाषा नहीं लिखना है, यहाँ पर बोला केवल समीकरण लिखना है, केवल और केवल समीकरण लिखना है। तो यहाँ पर पहला राइमर टीमन अभिक्रिया का समीकरण लिख देना है, हेलो फॉर्म का अभिक्रिया लिख देना है और चौथा वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। बच्चों ये वाला ना आपके वार्षिक परीक्षा में 101% आएगा ही आएगा, देख लेना आप। अथवे में है निम्न के कारण समझाइए। पहला है क्लोरोफॉर्म का विषैला प्रभाव और फ्रियॉन का विषैला प्रभाव। आपको दोनों लिख देना है कि आखिरकार ये विषैला क्यों होते हैं, इसके रीजन बता देना है। प्रश्न क्रमांक 15 है विक्टर मेयर परीक्षण समझाइए। यहाँ पर आपको विक्टर मेयर परीक्षण का परिभाषा भी लिखना है और साथ में इसका उदाहरण भी आपको लिखना है। अथवे में है सिरे से एथिल अल्कोहल बनाने की विधि का वर्णन करना है। क्या करना है बच्चों, आपको सिरा जो होता है ना, सिरा एक चाहे शक्कर का सिरा नहीं जो आप सोच रहे हैं कि रसगुल्ले का सिरा होगा, वाले सिरे की बात नहीं करा, सिरे से एथिल अल्कोहल बनाने की विधि का आपको वर्णन भी करना है। प्रश्न क्रमांक 16 है निम्न अभिक्रिया समीकरण से लिखिए। देखिए यहाँ पर अभिक्रिया दिया है वुल्फ क्रिसर अभिक्रिया, एल्डोल अभिसंगनन। ठीक है, इन दोनों की अभिक्रिया का केवल और केवल यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है, समीकरण लिख देना है। अथवा है पूछा है रोजेन मुंडा अभिक्रिया किसे कहते हैं और कैनिजारो अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको बता देना बच्चों, आपको 3 नंबर आपके बन जाएंगे। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 में दिया है हिमांक अवमन क्या है, बोला गया हिमांक अवमन क्या है। ठीक है ना, और विलेय का आणविक द्रव्यमान के साथ संबंध ज्ञात कीजिए, बता देना है। अतः बोला है विद्युत रासायनिक सेल एवं उसकी क्रियाविधि डेनियल सेल का उदाहरण देकर आपको बताना है इसका। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, आपको सीधे सीधे 4 नंबर आपको मिल रहे हैं। ठीक है, यदि आप उधर का नहीं करते खाली तक कर लो तो आप पास हो ही जाते हो, लेकिन आपको पूरा करना है क्योंकि मैं पेपर दे रहा हूँ। पेपर देने का मतलब ये नहीं है कि पेपर दे दिया बस 30 नंबर ला के खुश हो जाओ, नो, 70 लाओ तभी तो पेपर का मतलब है अपने पास। अतः में पूछा है वैद्युत रासायनिक सेल एवं उसकी क्रियाविधि डेनियल सेल का उदाहरण देकर आपको समझाना है यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 18 है सिद्ध करो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, यहाँ पर आपको बता देना है। अतः में बोला है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक लिखना है। क्या करना है बच्चों, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का आपको व्यंजक लिख देना है। इसके बाद आप प्रश्न क्रमांक 19 प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती, इस अभिक्रिया का अर्ध आयु काल बताना है क्या होता है। अथवा बोला है निम्न को समझाइए। देखिए यहाँ पर बोला है समझाना है आपको। पहला है सेंड मेयर अभिक्रिया समीकरण सहित बताना है। दूसरा है कोल्बे अभिक्रिया समीकरण, क्या लिखना बच्चों, कोल्बे अभिक्रिया समीकरण सहित यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 20 है एसिटिक अम्ल निर्माण की शीघ्र सिरका विधि का सचित्र समीकरण। क्या करना है बच्चों, एसिटिक अम्ल का निर्माण की जो विधि है उसका आपको विधि बनाना है और सचित्र आपको वर्णन करना है। अथवे में आपको पूछा गया है विटामिन ए बी सी डी और के की कमी से होने वाले रोग का नाम। क्या बोला है, विटामिन ए बी सी डी और के, 5 विटामिन के नाम दिए जिसमें आपकी कमी से होने वाले रोग एवं नाम एवं स्रोत लिखना है कि आखिरकार किससे बनता है। तो फाइनली दोस्तों आपका पेपर हो गया द एंड
यहाँ पर से मैंने आपको बच्चे पूरे क्वेश्चंस को यहाँ पर क्या कर दिया, कंप्लीट करा दिया है। आई होप बच्चों ये जितने क्वेश्चंस मैंने अभी आपको कराए हैं ये आप सभी से पूरे के पूरे बन जाएंगे। और रही बात इसके आंसर सीट के बारे में, तो प्यारे बच्चों आपको जैसा मैंने बता दिया इसका जो आंसर है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ के रूप में अपलोड कर दिया गया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन से पा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है जहाँ पर आप जाकर किसी पूरा देख सकते हैं। और बच्चों इसी प्रकार की आने वाले सभी एग्जाम्स का टाइम टू टाइम अपडेट, चाहे वो एमपी बोर्ड हो चाहे किसी बोर्ड से भी हो, और आपको पेपर से रिलेटेड कंटेंट जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप सभी के लिए लाते हैं। और यदि कोई सा पेपर लीक होता है तो आपको समय रहते पेपर भी दे देते हैं। तो बच्चों आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन ही ऑन करने से आप सभी का फ़ायदा होने वाला है।